तो गाइस ये वाली सीरीज बहुत ज्यादा एक्शन वाली सीरीज है और आपने बुक ऑफ एस्पर मेरी सीरीज तो देखी होगी जिसमें जू फैन है, लेकिन उस सीरीज के सारे चैप्टर्स में भी इतना एक्शन नहीं होगा जितना एक्शन आपको इसके पहले 5 चैप्टर्स में देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी बैकग्राउंड और फनी पार्ट से स्टार्ट की जाएगी और उसके बाद थोड़ी सी इसमें एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग द स्ट्रॉन्ग वन की एपिसोड 01 के एक्सप्लेनेशन को। तो एपिसोड की शुरुआत में एक बीस्ट को दिखाया जाता है, एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और दूसरी तरफ से उसे कोई कह रहा होता है कि आज के बाद से मैं तुम्हारा मास्टर हूं और मैं जहां पर तुम्हें एक विश देने वाला हूं, मैं जहां पर तुम्हें एक नई लाइफ देने वाला हूं, तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर को जहां पर एक काम दिया जाएगा एक गार्डियन का, तुम्हें हाकगुल में भेजने वाला हूं। एक सिटी का नाम है, एक गांव का नाम है जिसका नाम हाकगुल है। उसे कहा जाता है कि मैं तुम्हें वहां पर भेज रहा हूं और तुम्हें वहां पर जाकर सभी इवल सोल से इस गांव को बचाना होगा। इसी के साथ ही हमारा जो मॉन्स्टर होता है वो बीस्ट होता है, वो एक इंसानी फॉर्म ले लेता है और जहां पर वो हमारा हीरो बन जाता है और साथ ही उसका मास्टर उसे कहता है और आज के बाद से तुम्हारा नाम सोमा होगा। हमारे सोमा के पास एक मिशन है कि उसे अपने गांव, जिस गांव में से भेजा गया है जिसका नाम हाकगुल है, उससे इस गांव को मॉन्स्टर से बचाना है, उसे दूसरे इंसानों से बचाना है। यहाँ पर हमारा सोमा जो होता है वो बैठा होता है और कहता है कि मुझे जहाँ पर कहा गया था कि हाकगुल को इवल सोल से बचाना है, लेकिन मैं जहाँ पर कर क्या रहा हूँ, ये शहर तो पूरे का पूरा ही पीसफुल है, यानी कि इस गांव में कुछ भी बुरा नहीं होता, जहाँ पर कोई भी इवल सोल नहीं है, मैं किससे इस गांव को बचाऊं, यहाँ पर कोई बचाने लायक है ही नहीं। मैं पिछले कई अरसे से यहाँ पर हूँ, पिछले कुछ दिनों से मुझे काफी ज्यादा भूख भी लगी हुई है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर करने को कुछ भी नहीं है। अगर मैं किसी की मदद नहीं करूंगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पर एक स्टॉल लगाकर गली में बैठा होता है जहाँ पर उसने पेपर्स के ऊपर लिखा होता है कि मैं 1 रुपए में तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो, जो काम तुम करवाना चाहो मैं तुम्हें करके दूंगा। तो हमारा सोमा कहता है कि मैंने यहाँ पर एक बिजनेस स्टार्ट किया है अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए, यानी अपने आप को जिंदा रखने के लिए, कि मैं लोगों के लिए 1 रुपए में कुछ भी करने को तैयार हूँ। लोग मुझसे काम करवाते हैं। वहां पर उसके सामने एक बंदा आता है और उसके सामने उसके थाल में 1 रुपया फेंकता है और उसे कहता है कि चलो आओ मेरे साथ आओ, और मुझसे होटल में जाकर उसके बर्तन धोने पड़ते हैं। सोमा कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो क्योंकि मैंने वहां पर लिख दिया कि 1 रुपए में कुछ भी करवा सकते हो, ये लोग तो मुझसे सारे काम करवाने को तैयार है, 1 रुपए में ये बंदा मुझसे बर्तन धुलवाता है। जबकि मैंने वहां पर लिख दिया है तो मुझे लगता है कि मुझे बर्तन धोने पड़ेंगे, लेकिन बर्तन धोते हुए उसकी प्लेटें तोड़ देता है, जिसके बाद बेचारा वहीं पर रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे ये काम तो आता नहीं है। और उसके बाद एक बंदा उसे 1 रुपया देता है जिसकी वजह से उसे एक बड़े से पेड़ को खींचना पड़ता है। हमारा सोमा क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो बड़ी आसानी से बड़े पेड़ को खींच सकता है, लेकिन पेड़ खींचते हुए रस्सी टूट जाती है और पेड़ जो होता है गिर जाता है और वो घर के ऊपर गिरता है जिससे पूरे का पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि ये कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। हमारा सोमा कहता है कि चाहे मैं कितना ही काम क्यों ना कर लूं, मैं यहाँ पर ज्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगा क्योंकि ज्यादातर लोग तो मुझे हायर ही नहीं करते, उन्हें लगता है कि मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता। और यहीं पर वो कहता है अब तो मेरे पास कंपटीशन भी आ चुका है, यानी कि उसकी दुकान के साथ ही एक और बंदे ने आकर अपना ठेला लगा लिया है। वो बंदा काफी ज्यादा हैंडसम है लेकिन उसका काम भी बहुत ज्यादा चलता है। हमारा सोमा उसी की तरफ देख रहा होता है और कहता है कि हालांकि ये बंदा अपनी शक्ल से बहुत ज्यादा गरीब दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद ये बंदा वाकई में एक प्लेयर है, ये एक मंजा हुआ प्लेयर है। ये करता क्या, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के जूतों के शू लेसिस को बांधता है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कमाई काफी ज्यादा अच्छी है। तो वो दिखाता है कि वहाँ पर लड़कियों की एक लाइन लगी होती है जो कि उसके पास खड़े होते हैं, जबकि वो बेचारा अकेला वहाँ पर खड़ा था, उसके पास एक भी बंदा नहीं होता। सोमा इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि सिर्फ और सिर्फ शू लेसिस को बंधवाने के लिए वहाँ पर उसके पास इतनी सारी लड़कियां आती हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वो लड़कियां उसे बहुत सारे पैसे देती हैं। तो सोमा कहता है कि इस बंदे के पास बहुत सारा पैसा है क्योंकि इसके पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं आकर अपने शू लेसिस को बंधवाने के लिए, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और यही नहीं, सभी लड़कियां उसे बहुत ज्यादा पसंद भी करती हैं, पता नहीं क्यों, मैं तो उससे ज्यादा हैंडसम भी हूँ। यहीं पर हमारे सोमा के पास भी इसका कस्टमर आ जाता है। तो हमारे सोमा के पास 3 बच्चे आते हैं। तो एक उसे कहता है क्या तू वाकई में श्योर हो जो हमारा काम कर देगा? दूसरा उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये कर लेगा, हाँ ये शक्ल से थोड़ा सा डम दिखाई देता है और लास्ट टाइम इसने काम खराब कर दिया था लेकिन इस बार ये कर लेगा। तीसरा मोटू उनसे कहता है लेकिन इसने वहाँ पर लिखा हुआ है कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बस इसे 1 रुपया दो। सोमा उन बच्चों को देखते समझ आता है कि फिर से यहाँ पर मुश्किल आने वाली है क्योंकि ये बच्चे पहले भी 2-3 बार उससे काम करवा चुके हैं, लेकिन वो काम के नाम पर इसे बहुत ही बुरी तरह से यूज करते हैं। कभी वो फुटबॉल खेलने के लिए उसे यूज करते हैं तो कभी वो उसे पंचिंग बैग बनाकर उसके ऊपर मारना शुरू कर देते हैं। तो हमारा सोमा उन्हें देखती काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमारा सोमा कहता है कि इन गंदे बच्चों को क्या लगता है कि ये हर बार यहाँ पर 1 रुपया देकर मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हैं, आज तो मैं इनको अच्छा सबक सिखाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही वो बच्चे उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा सोमा कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो वो अपने पास से चीजें निकालते हैं और उसके सामने करते हैं। तुम्हारा सोमा कहता है ये क्या? तो तुम में से एक यहाँ पर 2 स्वीट पोटैटो लेकर आया और 3 पोटैटोस लेकर आया और तीसरा तुम मोटे वाले, तुम यहाँ पर पॉपकॉर्न के 4 डल्ले लेकर आए हो। लगता है कि इस बार तुम्हारा काम काफी ज्यादा सीरियस है और लगता है कि इस बार वाकई में तुम्हें मेरी मदद चाहिए, इसी वजह से तुम इनाम बड़ा लेकर आए हो। तो वो उसे कहते हैं हाँ मैं तुम्हें बड़ा काम करवाना है। तो वो उसे अपने साथ ले जाते हैं एक बड़े से पेड़ के नीचे जहाँ पर पेड़ के ऊपर उनकी बिल्ली चढ़ी होती है। तो वो उसे कहते हैं क्या तुम हमारी बिल्ली को ऊपर से नीचे उतार सकते हो? तुम्हारा सोमा उनसे कहता है कि हाँ मैं कर लूंगा, जी तो बड़े ही आसान है। सोमा वहाँ पर नीचे खड़ा सोच रहा था कि मैं इस बिल्ली को कैसे उतारूं, तो फिर साथ ही वो कहता है ये बड़े ही आसान है और इसी के साथ वो जल्दी से जंप करते हुए ऊपर चला जाता
जाता है। वो जंप करते हुए ऊपर जाता है और जाकर बिल्ली की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि बिल्ली को पकड़ सके, लेकिन जैसे वो बिल्ली को पकड़ने लगता है उस बेचारे का सर ऊपर वाली डाल के साथ टकरा जाता है। तो हमारा सोमा जो होता है वो बड़ी जोर से उस डाल के साथ टकराता है। जब वो डाल के साथ टकराता है तो वो बिल्ली बेचारी जो होती है ऊपर से नीचे गिर जाती है क्योंकि उसका पांव फिसलता है। तो बिल्ली ऊपर वाली डाल से नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे और फिर धड़ाम से करके ग्राउंड की तरफ गिर रही होती है। सोमा कहता है कि नहीं, मैं बिल्ली को यहाँ से गिरकर मरने नहीं दे सकता, मुझे इस बिल्ली को बचाना ही होगा। और वो जल्दी से ऊपर से नीचे की तरफ जंप करता है और कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्ली के गिरने से पहले मैं नीचे पहुंच जाऊंगा क्योंकि मेरी स्पीड उससे बहुत ज्यादा है। लेकिन साथ ही हमारा सोमा जो होता है वो नीचे पहुंच जाता है। वो उस बिल्ली से पहले नीचे पहुंच जाता है और अपने हाथ को घुमाकर उसको पकड़ने लगता है, लेकिन उसका हाथ वाकई में उससे पहले पहुंचता है। तो हमारा सोमा जो होता है उसको मिस कर देता है और बिल्ली बेचारी ग्राउंड के ऊपर गिरती है। जैसे ही वो ग्राउंड के ऊपर धड़ाम से गिरती है वहीं पर बिल्ली मर जाती है। सोमा बेचारा भी वहीं पर नीचे गिर जाता है, रोना शुरू कर देता है कि वो फिर से यहाँ पर उसने एक मिशन को फेल कर दिया। तो जिस बच्चे बेचारे की बिल्ली होती है वो जाकर उसको उठाता है और कहता है कि नाव, मेरी बेचारी नाव, मेरी नाव मर गई। दूसरे दोनों बच्चे उसे कहते हैं कि ये क्या, लगता है कि हमारी नाव मर गई, लगता है कि हमें इससे कंपनसेशन लेनी चाहिए, हम इससे कंपनसेशन जरूर लेंगे। इसी के साथ ही वो तीनों ही हमारे सोमा की तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं। हमारा सोमा कहता है लगता है कि ये तीनों यहाँ पर मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, वो भी डेविलिश लुक के साथ, जैसे कि ये लोग मुझसे बदला लेना चाहते हैं इनके बिल्ली के मरने की वजह से। सोमा जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है, उसके पास बिल्ली को पकड़ता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, बिल्ली ऐसे नहीं मर सकती क्योंकि इन बिल्लियों के पास तो 9 जिंदगियां होती हैं। और इसी के साथ ही हमारा सोमा कहता है लगता है मुझे इसे सीपीआर देना होगा। और वो बिल्ली के मुंह के साथ जैसे अपना मुंह जोड़ता है बिल्ली बेचारी को होश आ जाती है और बिल्ली जो होती है इसी के साथ सोमा के मुंह पर पंजे मारना शुरू कर देती है और कहती है कि ये बेवकूफ कहाँ मुझे किस करने के चक्कर में था। तो उसके मुंह पर खराशे मारने के बाद वो जल्दी से जंप करते हुए वापस अपने मालिक के पास चली जाती है। तो वो लोग कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसने हमारी बिल्ली को बचा लिया, हमारी बिल्ली जिंदा है। और वो लड़का बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है नाव प्लीज शांत हो जाओ। तो नाव अभी भी हमारे सोमा की तरफ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। फनी पार्ट यहाँ पर खत्म होता है और अब यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा एक्शन। तो यहीं पर हमें दिखाते हैं कि हमारे हाकूल सिटी की तरफ जो सड़क आती है वहां पर एक कार को दिखाते हैं, एक कार जिसके ऊपर 2 झंडे लगे होते हैं, एक ब्लैक और व्हाइट, और वो दोनों झंडे जो होते हैं वो 2 जनरल्स के होते हैं जिसे ब्लैक हैंड और व्हाइट हैंड कहते हैं और ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल और डेविल हैं। यहीं पर हमारे म्यूरियम के सोल्जर्स को दिखाते हैं कि 3 सोल्जर्स वहां पर छुपे होते हैं। वो लोग कहते हैं ये क्या, ये तो मारियन फोर्ट्रेस की तरफ से यहाँ पर आ रहे हैं। कि उनका चीफ उनसे कहता है रुको जरा, ये कोई आम से मैसेंजर नहीं है जो कि यहाँ पर सिर्फ मैसेज डिलीवर करने के लिए आए हैं, बल्कि इनके फ्लैग्स को देखो, यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट फ्लैग है। इसका मतलब यह है कि ब्लैक एंड व्हाइट हैंड यहाँ पर आ रहे हैं। अगर ये दोनों डेविल्स यहाँ पर है तो इसका मतलब यह है कि हमारा हाकूल बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुका है। ये लोग जहाँ पर भी जाते हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाते हैं और हर एक इंसान को मार डालते हैं। तो कार्ड जो होती है हमारे हाकूल के अंदर पहुंच जाती है और सभी लोग जो होते हैं वो उनको देखते बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं क्योंकि उन सभी को पता होता है कि मारियन फोर्ट्रेस से ये लोग आ रहे हैं। उनकी गाड़ी के वहां पर उतरने के बाद वो दोनों जो होते हैं वहां पर अपनी घोड़ा गाड़ी के अंदर से नीचे उतरते हैं। दोनों भाई होते हैं, ये दोनों जुड़वा भाई होते हैं। तो व्हाइट हैंड जो होता है वो पहले उतरता है और अपने दूसरे भाई से कहता है चलो जल्दी से अब उतर आओ, हम लोग हाकूल में पहुंच आए हैं। वो उसे कहता है कि यार मुझे सोने दो, क्या हम लोग जहाँ पर पहुंच भी आए हैं, ये क्या, ये तो एक छोटा सा गाँव है, क्या हमें यहीं पर आना था। वो दोनों वहां से नीचे उतरते हैं तो वहां पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। तो ब्लैक हैंड कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये बताओ कि हम लोग यहाँ पर करने के लिए क्या आए हैं। व्हाइट हैंड उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर उस लड़की को ढूंढने के लिए आए हैं क्योंकि वो लड़की यहीं पर है। ब्लैक हैंड उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि वो यहीं पर है। तो यहीं पर सोमा को भी दिखाते हैं कि उनके पीछे से गुजर कर जा रहा होता है। ब्लैक हैंड उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि वो हमें यहीं पर मिलेगी। व्हाइट हैंड उसे कहता है कि मुझे यहीं बताया गया है कि वो यहीं पर मिलेगी क्योंकि उसका होम टाउन है, हो सकता है कि वो यहीं पर किसी घर में छुपी हो, हमें बस यहाँ पर इस गाँव में उसे ढूंढना होगा। ब्लैक हैंड आगे बढ़ता है और साथ ही हाकूल के टैबलेट के ऊपर अपना मुक्का लगाता है, यानी कि उसके ऊपर हाथ लगाता है। जब उसके ऊपर हाथ लगाता है और कहता है कि हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और सारे के सारे गाँव वालों को मार डालते हैं। अगर हम लोग सभी गाँव वालों को मार डालेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी सर्च पार्टी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो ब्लैक हैंड के पास जो स्पेशल पावर होती है वो जिस भी चीज को टच करता है वो फूल जाती है। तो जब वो वहाँ पर टैबलेट के ऊपर टच करता है तो वो मिट्टी से बना हुआ टैबलेट भी फूल जाता है। उसके फूलने के साथ वहाँ पर एक धमाका होता है और वो टूट जाता है और इसी के साथ एक छोटा पत्थर उड़ता हुआ सीधा जाकर हमारे सोमा के सर में लगता है। हमारा सोमा पीछे की तरफ घूमता है और कहता है कि ये यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो उन्हीं की तरफ देख रहा होता है कि ये दोनों बंदे कौन है। तो इसी के साथ वो बच्चे जो वहाँ पर फुटबॉल खेल रहे होते हैं, एक बच्चा फुटबॉल को किक मारता है और फुटबॉल उड़ता हुआ सीधा व्हाइट हैंड के पैर के साथ जाकर टकराता है। जैसे वो उसके पैर के साथ टकराता है तो व्हाइट हैंड उस फुटबॉल को उठाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम इन सभी की जान नहीं ले सकते क्योंकि ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्यों ना हम यहाँ पर इन बच्चों को मार डालें। अगर हम इन बच्चों को मार डालते हैं तो फिर वो लड़की जरूर यहाँ पर बाहर निकल कर आएगी अगर वो यहाँ पर है। और वैसे भी इस गाँव में काफी सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को मारूंगा तो मेरे हाथ में दर्द हो जाएगा। साथ ही वो उन बच्चों के बॉल को भी वहाँ पर फोड़ देता है, उसके अंदर से हवा निकल जाती है। उसके बाद व्हाइट हैंड जो होता है उस हवा निकले हुए बॉल को सीधे एक लड़के की तरफ फेंकता है जो कि सीधा जाकर बच्चे के सर में लगता है। उस बेचारे बच्चे के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो साथ ही रोना शुरू कर देता है। बाकी बच्चे उसे कहते हैं क्या तुम ठीक हो। और हमारा सोमा ये देखने के बाद आगे बढ़ता है, जाकर उस हवा निकले हुए बॉल को उठाता है और कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए और तुमने इन बच्चों के बॉल के साथ क्या किया, चलो जल्दी
से वापस ठीक करके दो। लेकिन वो दोनों उसकी बात सुनने के बाद खामोश होते हैं। तुम्हारा सोमा गुस्से के साथ उनसे कहता है कहीं तुम लोग बहरे तो नहीं हो, मैंने तुम दोनों से कहा कि मुझे ये बताओ कि तुम लोग इसके बारे में अब क्या करने वाले हो, क्या तुम इस बॉल को ठीक करके दोगे या नहीं। तो इसी के साथ ही ब्लैक हैंड आगे बढ़ता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है हम लोग इस बारे में माफी चाहते हैं। और इसी के साथ ही वो बॉल को हाथ लगाता है तो वो बॉल फिर से ठीक हो जाता है, क्योंकि वो किसी भी चीज में हवा भर सकता है। तो वो कहता है ये लो क्या अब ठीक है, और साथ ही वो बॉल जाकर उन बच्चों को देने के लिए आगे बढ़ जाता है। जबकि हमारा सोमा इस बात से काफी खुश होता है और कहता है लगता है ये इतने भी बुरे लोग नहीं है बल्कि अच्छे लोग हैं। तो बॉल को उन बच्चों को देने के बाद ब्लैक हैंड वहां से वापस आता है और आकर सीधा हमारे सोमा के कंधे के ऊपर हाथ लगाता है, उसके कंधे पे हाथ लगाता है और कहता है करता हूँ कि तुम यहाँ पर इन बच्चों के साथ काफी अच्छे से रहोगे। सोमा से कहता है हाँ क्यों नहीं, हम सभी लोग यहाँ पर अच्छे से ही रहते हैं। तो जैसे वहां से आगे गुजरता है इसी के साथ हमारे सोमा की बॉडी वहां पर फूल जाती है और बॉडी फूलने के बाद यहाँ पर जो होता है कि उसमें एक्सप्लोजन होता है। तो हमारे सोमा की बॉडी वहां पर बुरी तरह से फूल रही है। तो वो कहता है ये अचानक से मुझे क्या हो गया, मेरी बॉडी यहाँ पर गुब्बारे की तरह कैसे फूल गई है, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा। और सभी बच्चे भागते हुए आगे बढ़ते हैं और आकर उसकी बॉडी के अंदर पॉप करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये क्या, इसको क्या हो गया, ये बेवकूफ इतना ज्यादा फूल कैसे गया है। इसी के साथ ही हमारा सोमा जो होता है वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हर्ट हो रही होती है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर प्रेशर पड़ रहा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी अंदर से एक्सप्लोड होने वाली है। तो बच्चे सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इसी के साथ ही हमारा सोमा अपने मुंह के अंदर से सारी की सारी हवा को बाहर निकाल देता है। जब वो हवा बाहर निकल जाती है तो हमारी सोमा की बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाती है और वो उन बच्चों से खेलना शुरू कर देता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम लोगों को काफी ज्यादा मजा आया, क्या मैं दोबारा से अपनी बॉडी को फुलाकर दिखाऊं। और वो फिर से वहां पर हवा बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन असल में ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक हैंड की वजह से हुआ था, वो अपनी बॉडी को दोबारा फुला नहीं पाता। उसे कहता है कि ये क्या, मैं अपनी बॉडी को दोबारा से फुला नहीं पा रहा। ब्लैक हैंड और व्हाइट हैंड दोनों वहां पर इसकी तरफ देख रहे होते हैं कि ये अचानक से क्या हुआ, इस लड़के ने हमारी पावर्स को यहाँ पर नॉलिफाइड कैसे कर लिया। और ये देखने के बाद यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि उसकी पावर्स को विथस्टैंड कर सकता है, तो यहाँ पर इसका डेविलिश लुक बाहर आ जाता है। ब्लैक हैंड और व्हाइट हैंड दोनों वहां पर अपना डेविलिश लुक देते हैं और कहते हैं ये बंदा कौन है जो कि हमारी पावर्स को विथस्टैंड कर सकता है। यहाँ पर लगता है कि मजा आने वाला है। यहाँ पर हम लोग अपनी द स्ट्रॉन्ग वन एपिसोड 01 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ब्लैक हैंड और व्हाइट हैंड के साथ सोमा की फाइट को देखेंगे, जो कि इतनी मजेदार है कि मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार चैनल पर आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।